हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल शफ़ात और आज हम बात करेंगे केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। देखिए, केमिकल मीडिएटर्स में ये वो सब्सटेंसेस आते हैं जिनका रोल इन्फ्लेमेशन में होता है। इट कैन बी प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये इन्फ्लेमेशन करवाते भी हैं, वो भी इसमें आते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी इसमें आते हैं। वो सब केमिकल मीडिएटर्स में आते हैं। हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया है दो में, सेल्यूलर और प्लाज्मा। सेल्यूलर यानी ये वो केमिकल मीडिएटर्स हैं जो फॉर्म और एक्टिवेट सेल्स के अंदर होते हैं, यानी ये सेल्स में बनते हैं और सेल्स में ही एक्टिवेट होते हैं। जबकि प्लाज्मा केमिकल मीडिएटर्स ये वो होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा में आने के बाद, यानी अगर ये सेल्स में भी बनते हैं तब भी ये एक्टिवेट प्लाज्मा में होते हैं। बात करते हैं सेल्यूलर की, तो इसमें दो होते हैं, प्री फॉर्म्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्री फॉर्म्ड यानी ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ऑलरेडी, जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाता है, मतलब ये ऑलरेडी स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको प्री फॉर्म्ड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स, क्योंकि ये हमेशा होते हैं सेल के अंदर। न्यूली सिंथेसाइज्ड यानी जब इसकी ज़रूरत है, जब इन्फॉर्मेशन वगैरह होना है, तब ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इनका सिक्रीशन हो जाएगा। न्यूली सिंथेसाइज्ड इसमें क्या क्या आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिकोटेरिन्स, साइटोकाइनस, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर और कीमोकाइनस। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, देखिए एन एन दो बार आ रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, पी दो बार आ रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, सी दो बार आ रहा है, साइटोकाइन, कीमोकाइन, और एल एक बार, लिकोट्रीन। अगर इससे याद रहता है तो ठीक। अब बात करते हैं प्लाज्मा में एग्जाम्पल्स की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम और काइनेन सिस्टम। अब बात करते हैं केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। देखिए, हम एक तो डिस्कस करेंगे ये सिक्रीट किन सेल्स से होते हैं, दूसरा ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी पर इसका क्या रोल रहता है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या इफेक्ट करवाता है बॉडी में। देखिए, पहले बात करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन की। याद रखिए, हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों सेम है, ये एक ही सेल से सिक्रीट होते हैं, यानी मस्ट सेल्स और प्लेटलेट सेल्स। फंक्शन भी सेम करते हैं, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। हेपेरिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मसल से सिक्रीट होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इनहिबिट करता है क्लॉट फॉर्मेशन को, एंटी क्लॉटिंग होता है ये। ब्रेडिकाइनिन, देखिए काइनिन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को मैंने लिया है, वो है ब्रेडिकाइनिन। क्यों? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन एक तो ये प्लाज्मा सब्सटेंस है, इंक्रीज करता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी को, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये पेन मॉड्यूलेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पेन मॉड्यूलेटर जो है हमारी बॉडी में, वो ब्रेडिकाइनिन है। इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, ये भी हमारे मसल से सिक्रेट होते हैं, प्लेटलेट से सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल से भी सिक्रेट होते हैं और न्यूट्रोफिल से सिक्रेट होते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर है, यानी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को फेवर करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये भी वही फंक्शन करते हैं जो हिपेरिन और सेरोटोनिन कर रहा था, हिस्टामिन और सेरोटोनिन कर रहा था, यानी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और इसका इफेक्ट ज़्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू हिस्टामिन और सेरोटोनिन, यानी हिस्टामिन और सेरोटोनिन से जितना ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, उससे कहीं 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 ज़्यादा इफेक्ट होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर का ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से एक पेशेंट को जो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। अब बात करते हैं C3A C5 पे, ये मैक्रोफेज से रिलीज होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं और इंक्रीज करते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी को। देखो, ऑप्सोनाइजेशन मैंने पहले भी कहा, वो क्या होता है, एक ल्यूकोसाइट को, एक मैक्रोफेज को, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक मैक्रोफेज को एक माइक्रोब के साथ उसको एनगल्फ करना है, उसको फैगोसाइटोसिस करना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके पहले जो है, जो माइक्रोब है वो जुड़ना चाहिए मैक्रोफेज के साथ, तब जाकर के मैक्रोफेज को एनगल्फ करेगा। तो वो जुड़ने के लिए, यानी एक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स विद द माइक्रोब, उसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या काम रहता है, C3A C5 पे, ये सब्सटेंसेस हैं जो मैक्रोफेज रिलीज करते हैं ताकि ऑप्सोनाइजेशन हो। इसके अलावा ल्यूकोट्रीन्स C4D4E4, ल्यूकोट्रीन्स ल्यूकोसाइट से रिलीज होता है और मस्ट सेल से सिक्रेट होता है, और ये भी क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो हमने अभी तक ये चार चीज़ें देखी, एक तो हिस्टामिन सेरोटोनिन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाता है, इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर और ल्यूकोट्रीन C4D4E4 क्या करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में इनका रोल है। अब बात करते हैं फर्दर इंटरमीडिएटर्स की। इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा,
देखिए इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मैक्रोफेज से रिलीज होता है, डिक्रीज करते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी, एक्यूट फेज रिएक्शन में इनका बड़ा रोल होता है। कीमोकाइनेस, देखो कीमोकाइनेस और साइटोकाइनेस इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। कीमोकाइनेस को समझने से पहले साइटोकाइनेस को समझते हैं। देखो साइटोकाइन एक ब्रॉड टर्म है। साइटोकाइन से मतलब होता है ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह को ट्रिगर करते हैं। एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें इंटरल्यूकिन आता है, इंटरफेरॉन आता है और TNF यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये भी आता है। इसमें एक ब्रॉड टर्म है। इसके पहले मैंने बात की थी ल्यूकोट्रीन्स की, ये अलग है, ये इंटरल्यूकिन है। आई को याद रखिए आप, IL इंटरल्यूकिन, IF इंटरफेरॉन और TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो इसमें इनका रोल होता है जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह उसको ट्रिगर करने में। पर इसका एक खास कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं कीमोकाइन। अक्सर कंफ्यूजन होता है कीमोकाइन क्या है, साइटोकाइन क्या है। देखो साइटोकाइन एक ब्रॉड टर्म है, कीमोकाइन एक स्पेशल टाइप ऑफ साइटोकाइन ही होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोकाइन। अब कुछ तो यह इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा जिसकी वजह से हमने इसको अलग रखा, इसको एक अलग नाम दिया कीमोकाइन। तो हाँ, इसका एक अलग फंक्शन होता है। क्या होता है वो फंक्शन? ये ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करवाता है। हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट में मदद देता है कीमोकाइन। कैसे मदद देता है? देखो इस पॉइंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और यहाँ पर एक ल्यूकोसाइट है, मगर ये इनएक्टिव है, तो ये इसको अटैक नहीं करेगा। कीमोकाइन क्या करता है? कीमोकाइन आता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब एक बार ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या होता है, ये अपने आप ही रिक्रूट हो जाता है टू द साइट वेयर इट इज़ नीडेड। यानी अगर यहाँ बैक्टीरियल सेल थी, जब एक बार ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो गया तो ये खुद ही यहाँ पर रिक्रूट हो जाएगा इस बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए। तो हम बोलते हैं ये ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूटमेंट में मदद देते हैं, बेसिकली इनको एक्टिवेट कर देते हैं ल्यूकोसाइट्स को कीमोकाइनस, तो ये इस वजह से इनका रिक्रूटमेंट हो पाता है। अब कीमोकाइनस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज इंटरल्यूकिन 8। मैंने अभी बोला आपको कि इंटरल्यूकिन ये क्लास है, एक कैटेगरी है साइटोकाइनेस में। अब कीमोकाइन भी क्या है? इसका एक खास एक कैटेगरी है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड साइटोकाइन है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 8। इस पॉइंट को याद रखिए। अब बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये कहाँ से बनता है? ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अमीनो एसिड। आपको पता है हमारे बॉडी में कुछ 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड से? L-arginine से ये बनता है in the presence of NADPH और ऑक्सीजन along with नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। और क्या बनाता है? L-citrulline और नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड के 3 आइसोफॉर्म्स होते हैं, E नाइट्रिक ऑक्साइड, N नाइट्रिक ऑक्साइड और I नाइट्रिक ऑक्साइड। E यानी ये एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है, N यानी न्यूरॉन्स में होता है, I यानी इंड्यूसिबल फॉर्म, यानी ये इंड्यूस होता है। अब कौन इसको इंड्यूस करता है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरफेरॉन्स, इनसे ये इंड्यूस होता है। इसका फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो इसका मेन फंक्शन होता है ये वेजो डायलेटर होता है, इसका पोटेंट वेजो डायलेटर काम करता है ये। इसके अलावा क्या करवाता है? रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन और एंडोजिनस रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। देखो इस पॉइंट को समझना बहुत आसान है, पहला पॉइंट समझाओ बाकी सब कुछ समझ आएगा। मैंने इससे पहले भी बताया, अगर मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स है। अगर वेजोडाइलेशन होता है तो क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये बिल्कुल एंडोथेलियल लेयर्स के साथ आ जाते हैं। तो इसने क्या करवाया है? नाइट्रिक ऑक्साइड ने वेजोडाइलेशन करवाई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अगर कहीं पर एंडोथेलिया वगैरह में इंजरी थी तो ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट होने में आसानी हुई। ल्यूकोसाइट्स बहुत आसानी से वहाँ पर रिक्रूट हो गए। पहले कंडीशन इस तरह से थी, ल्यूकोसाइट्स मान लीजिए बीच में थे, पर जैसे ही इसने वेजोडाइलेशन करवाई तो उसकी वजह से क्या हो गया, अगर यहाँ पर इंजरी थी तो ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर रिक्रूट हो पाए। अच्छा, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करवाता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन उसमें कमी हो जाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में रिडक्शन हो जाता है। इसके अलावा इसका माइक्रोबिसाइडल एक्शन होता है, यानी कि ये माइक्रोब्स को किल करने में मदद देता है। अब बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा की। मैंने इससे पहले कहा था कि मैं इस पर अलग से भी बात करूंगा। देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा।
इसकी इंपॉर्टेंस है एक्यूट फेज रिएक्शन में। एक्यूट फेज रिएक्शन जो है इसमें इसका बहुत रोल होता है। एक्यूट फेज रिएक्शन में एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस की वजह से। अच्छा, कॉमन कोल्ड में होता क्या है? ये जो राइनो वायरस होता है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी नेज़ोफेरिंक्स में इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्यूट फेज रिएक्शन होगी। आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड में क्या होता है, बंदे में फीवर होता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, यानी डिक्रीज इन एपेटाइट, जो ज़्यादा सोता है, इंक्रीज इन स्लीप। इसके अलावा अगर हम चेक करेंगे तो इसका न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा होगा। मैंने पहले भी बोला एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट होता है, तो जाहिर है न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिलेंगे, न्यूट्रोफिलिया कंडीशन होगी। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 का सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मेजर काज है फॉर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा TNF अल्फा, ये क्या करवाता है, मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लीडिंग टू इमेसिएशन, यानी क्या होता है कि मसल वेस्टिंग हो जाती है इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि ये पेरीफेरी में मोबिलाइजेशन करवा देता है लिपिड्स की, प्रोटीन्स की। इसकी वजह से क्या होता है बंदे में काफ़ी रैपिडली जो है वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 इसका बड़ा रोल होता है, वहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 17 का रोल होता है। देखिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ये उतना क्लियर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको इसी नोट्स का जो है HD क्वालिटी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।